रंगों का महत्व क्या है गुरुजी? हमारी जो ये पृथ्वी है इसको विज्ञान ने अनेक हिस्सों में बांटा है, जो कि मान करके बांटा है, एज्यूम्ड करके। लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनमें डिवाइड किया गया है। और जोग्राफी अपने आप में कहीं ना कहीं जो इसका जो विज्ञान है वो भी एजम्पशन, मान्यताओं के आधार पर है कि सूर्य की किरणें जिस जगह पर जितनी पड़ती है उसके आधार पर भी इसके अंदर वर्गीकरण है। और हमारे वेदों में तो सैकड़ों वर्ष पूर्व इसको स्पष्ट कर दिया गया था। उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। विज्ञान में आज भी इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। तो रंगों के तारतम्य में जो कि माना गया है कि उसका उद्गम क्षेत्र जो है या उद्गम बिंदु जो है वो सूर्य है। उस सूर्य के अंदर जितनी रोशनियाँ वो भेजता है उन रोशनियों के आधार पर भिन्न रंगों का वर्गीकरण होता है, उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। सूर्य, ये ध्यान रखिएगा, न तो डूबता है न ही उगता है। हम गोल घूमते हैं अपनी एक्सिस के ऊपर, पृथ्वी गोल घूमती है तो कभी इस तरफ हो जाता है तो इधर दिन हो जाता है, उस तरफ हो जाता है तो उधर दिन हो जाता है। वेदों में लिखा है सप्त रश्मिर धमत तमांसी, यानी कि सूर्य की 7 किरणें हैं। जैसे स्पेक्ट्रम का आप लोगों ने प्रयोग किया होगा अपने स्कूल टाइम के अंदर कि प्रिज्म के ऊपर जब हम रोशनी भेजते हैं तो उससे जितनी रोशनियाँ निकलती तो 7 प्रकार की रोशनियाँ निकलती हैं उसके अंदर। और उन्हीं 7 जो रोशनियाँ हैं जिनमें है ऋग्वेद के अनुसार बैंगनी है, हरा है, जामुनी है, नीला है, पीला है, नारंगी है, लाल है। तो उसी प्रकार से अथर्ववेद के अंदर जो लिखा है वो ये लिखा है, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः, यानी कि प्रत्येक रंग जितने हैं, ये 7 रंग जितने हैं, इनसे 3-3 रंग और निकले हैं और कुल मिलाकर के 21 प्रमुख रंग हो जाते हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर तो पता नहीं कितने प्रकार की उनकी रश्मियाँ होंगी सूर्य की, इसको विज्ञान भी नहीं खोज सकता। प्रत्येक रंग जो है वो आपके अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे सनातन विज्ञान के अंदर जितने त्यौहार हैं उनके साथ में रंग भी जुड़े हैं। जैसे होली है, रंग पंचमी है, वहाँ से लेकर के हम जो रंगोली बनाते हैं वो रंगोली तक के हमारे जो रंग हैं वो ये प्रतिबिंबित करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से हमारी साधनाओं के अंदर इन रंगों का उपयोग करके अपने इष्ट की प्राप्ति, अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। आप देखेंगे हर पूजा के अंदर कुमकुम है, अबीर है, गुलाल है, अबरक है, मेहंदी है, हल्दी है, अनेक रंगों की इसके अंदर उपयोग है। आप धर्म ध्वजा देख लीजिए, वहाँ से लेकर के तो आप राष्ट्र ध्वजा तक देख सकते हैं कि हम केसरिया फहरा रहे हैं तो वहीं पे तिरंगा भी फहरा रहे हैं। तो ये रंगों का बेहद व्यापक विज्ञान है जो हमारे मानव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं रंगों का उपयोग जो है वो चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। तो चिकित्सा के लिए हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए इन रंगों का अपना अपना एक प्रत्येक रंगों का महत्व है। हमारे 7 चक्र, पंचकोश, इन सब के ऊपर इन रंगों के वाइब्रेशन का, उनके कंपन का प्रभाव पड़ता है। रंगों में आपको मैंने फिर से दोहराऊंगा कि वाइब्रेशन है, कंपन है, जो मन, मस्तिष्क, शरीर के लिए इनका स्पेशल इम्प्लीकेशन है, विशेष प्रभाव है। देखिएगा पीला रंग जो है वो उदर विकार के अंदर काम आता है। हरा रंग जो कि शीतोष्णनादि है तो शीतलता के लिए काम आता है। आपने देखा होगा पहले आंखों का ऑपरेशन होता था तो हरे रंग की पट्टी लगाई जाती थी। और जब भी पेड़ पौधों का भी संवर्धन करना रहता है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर हरा रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। नारंगी हमारे अग्नि का प्रतीक है। हम साधु संत जितने भी ये पहनते हैं केसरिया, इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन को अग्नि में दग्ध कर दिया है। और कोशाग्नि, यदि शरीर के ऊपर बात करें तो विभिन्न कोश है, जैसे जठराग्नि है, यदि किसी को भूख नहीं लगती है या फिर उसको पाचन क्षमता का कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो उसे नारंगी रंग का उपयोग करवाया जाता है। हल्का नीला रंग जो है वो मन के लिए आकाश का प्रतीक है। तो यह मन से रिलेटेड जो हमारे अवसाद है उनके अंदर हल्का नीला रंग बेहद कारगर होता है। और गहरा नीला रंग आपने पढ़ा होगा, रॉयल ब्लू कहा गया उसको, इसलिए कि जितनी भी राजसी व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर गहरा नीला रंग
बेहद काम करता है। लाल रंग है तो लाल रंग जो है वो हमारे रक्त से संबंधित है और रक्त से संबंधित पीड़ाओं के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो भिन्न रंग जितने हैं उन रंगों का बेहद उपयोग है हमारे शरीर के लिए। इनके भी प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि हमारे पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम महाबिंदु कहते हैं या आज्ञा चक्र कहते हैं, इनके एक्टिवेशन यानी कि इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनके लिए इन रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। मेडिटेशन के अंदर ये कहा गया कि वॉयलेट रंग जब आपके सहस्त्रार के अंदर व्याप्त होने लग जाए तो मतलब समझिए कि आप अपनी सिद्धि के बेहद नज़दीक हैं। इसलिए कहा गया है ना इस मौसम के अंदर कि होली और रंग पंचमी प्रत्येक मनुष्य को अवश्य खेलना चाहिए। वर्ष के अंदर ये दो मौसम ऐसे आते हैं जिसके अंदर एक तो वसंतोत्सव बनता है वसंत माह के अंदर और एक फागुन के अंदर होता है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सूखे इलाकों में, सूखे पहाड़ी इलाकों के अंदर यदि कोई वृक्ष होता है तो होता है टेसू का, पलाश का वृक्ष होता है। और ये टेसू जो है इनकी कलियां बनती है वसंत के अंदर, फागुन के अंदर ये ब्लूम हो जाते हैं यानी कि ये फागुन के अंदर खिल जाते हैं। तो वो एक प्रतीक है। टेसू के रंगों से होली इसलिए खेली गई थी, रंग पंचमी इसलिए खेली गई थी कि उसका रंग भी हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे मानस के लिए, हमारी बुद्धि के लिए बेहद महत्व रखता है। एक बात और है कि ज्योतिष के अंदर इन रंगों का तो ये मान लीजिए कि लगातार महत्व बना रहता है। यदि किसी को उदाहरण के तौर पर शनि की महादशा है तो उसको कहा जाता है कि शनि का जो देव है, जो उनसे मित्रता रखता है या उनसे मुक्ति दिलाता है, तो वो देव है हनुमान। वो स्वयं शनि तो है ही। तो जिनकी स्थिति है ग्रहों की उस प्रकार से कि जिसमें शनि को मित्रता से मनाना है तो उसी समय में हमें लाल रंग पहनना पड़ता है और शनि का बेहद सामीप्य चाहिए तो काला रंग पहना जाता है। तो अनेकानेक जो 10 महाविद्याओं में देखेंगे तो उसके अंदर जितनी देवी, जैसे बगलामुखी है तो बगलामुखी के अंदर पीले रंग का उपयोग है। वहीं पर कमला है तो कमला के अंदर लाल का है। यदि वहाँ पर धुमावती है तो धुमावती के अंदर मटमेला कलर है। और इस प्रकार से 10 महाविद्याओं के अंदर भिन्न भिन्न रंगों का है। उनकी जो आहुतियाँ डलती है, उन आहुतियों से जो अग्नि प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, उनके अंदर भी अनेकानेक रंग, जिस देवी का हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसी देवी की अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित होती है। तो हमारे अध्यात्म जो है, वैदिक अध्यात्म जो है, भारत का जो अध्यात्म जो है, वो पूरा विश्व का मार्गदर्शन विज्ञान से भी कहीं आगे इसलिए करता आया है क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक विषय वस्तु को सत्य के रूप में कहा गया। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे वेदों के अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं है, शाश्वत सत्य है, सनातन है, आदि से अंत तक। विज्ञान के सामने